गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस जेईई मेंस फुल टेस्ट सेटिंग। आज के पेपर का एनालिसिस देखें तो जेईई मेंस में जिस लेवल का पेपर आता है सेम लेवल का पेपर है। ओके, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 26 में। देखो क्या दिया है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। क्या पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। ओके, तो चेक करते हैं व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। अगर मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड। ओके, इसमें ज्यादा किसका है? फास्फोरस का ज्यादा है नाइट्रोजन से, यहाँ पे सल्फर का ज्यादा है ऑक्सीजन से, क्लोरीन का ज्यादा है यहाँ पे फ्लोरीन से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। ओके, अब कंपेयर करना है मुझे, तो देखो यहाँ पे क्या दिया? क्लोरीन, एक क्या दिया? ऑक्सीजन, एक क्या दिया मुझे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या दिया? फास्फोरस। इट इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करूँ तो फास्फोरस का कॉन्फिगरेशन क्या मिला? देखो नाइट्रोजन कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा? नाइट्रोजन के लिए कॉन्फिगरेशन ये मिलेगा आपको 2s2 और 2p क्या मिलेगा? 3। तो p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें? 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। इट इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ये मेरे पास क्या है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ओके, इट इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, तो टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा इसका। ओके, तो ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा किसका आएगा? क्लोरीन का, क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आ जाएगा? फास्फोरस, फिर क्या आएगा? नाइट्रोजन। बोथ आर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, इट इज मोर स्टेबल। बट थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज्यादा है? सेकंड से। तो क्या आ जाएगा? फास्फोरस डोमेटो और नाइट्रोजन। अब क्लोरीन ऑक्सीजन को देखो, क्लोरीन थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, सेकंड पीरियड से, बट सल्फर दिया है क्या? नहीं, बट क्या है? तो क्लोरीन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ही आएगा क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर क्या आ जाएगा? सल्फर। ओके, तो चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देखो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्या आएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपके पास। Assign the hybridization shape in magnetic moment of K2CuCN4। क्या दिया है? K2CuCN4 का आपको कैलकुलेट करना है। K2 इधर क्या दिया है? Cu, इधर क्या दिया है? CN4। ओके, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है? हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर शेप और मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? +2 ऑक्सीडेशन नंबर x, साइनेट पे चार्ज कितना है? -4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? +2 ऑक्सीडेशन नंबर। कितना हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +2। ओके, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है। कॉपर का कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा इसमें? व्हाट इज कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर? ये क्या मिलेगा? 3d10। इधर क्या मिलेगा? 4s1। कितने इलेक्ट्रॉनों का आयनाइज करना है? 2। तो कहां से आयनाइज करेंगे? 3d9, फिर क्या हो जाएगा? 4s0। अब डी में देखो कितने ऑर्बिटल्स है? 5 ऑर्बिटल्स है डी में। ओके, 1 2 3 4 5। ये क्या हो जाएगा? पेयरिंग। और ये क्या होगा? हाफ 1 इलेक्ट्रॉन इज सिंगल ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या मिलने वाला है? 4s। इसके बाद क्या मिलेगा? 4p ऑर्बिटल। उसके बाद क्या मिलेगा? 4p स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये क्या हो जाएगा? Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये अपने पास क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या करेगा? इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल। तो वैकेंट कितना हो गया? डी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? डी। इधर क्या होगा? एस। इधर क्या हो जाएगा? p2। तो क्या बन जाएगा? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? तो मॉलिक्यूलर शेप क्या बन जाएगा इसका? जो मॉलिक्यूलर शेप है वो क्या बनेगा इसमें? देखो यहाँ पे बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे क्या रहेगा? कॉपर। इधर क्या रहेगा? साइनाइट। ये क्या रहेगा? साइनाइट। Cn इधर क्या रहेगा? Cn। और चार्ज कितना रहेगा इस पे? ये क्या मिलेगा? -2। इधर क्या मिलेगा? +2। क्या आएगा चार्ज? -2 और इधर क्या आ जाएगा? +2। तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। इट फॉर्म स्क्वायर प्लेनर। ये आपके पास बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ओके,
सेकेंड कंडीशन में आपको देखना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, रूट एन एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। ओके, नंबर ऑफ अनरिपीटेड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 1 है। तो फॉर्मूला रखो आप लोग, कितना हो गया, रूट 3 बोर मैग्नेटॉन। रूट 3 का वैल्यू कितना है, 1.73 बोर मैग्नेटॉन। तो क्या आ जाएगा 1.73। ओके, तो क्या बनेगा हाइब्रिडेशन, DsP2 मॉलिक्यूलर शेप क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा 1.73। तो चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या आएगा इसके लिए चेक कर लो, क्या मिलेगा, DsP2 हाइब्रिडेशन, स्क्वायर प्लेनर और मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Now question 28. Which of the following statement is correct for SN1 reaction? Okay. Which statement is correct for SN1 reaction? चलो SN1 के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखो, this unimolecular reactions 1 क्यों लिखते हैं, rate of reactions is directly proportional to concentration of substrate plus concentration of न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर क्या रहेगा, 0। एन का वैल्यू कितना हो गया 0, एम का वैल्यू कितना हो गया 1। तो किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अगर सपोज यहाँ पे मैंने लिया 3 डिग्री हैलाइड। ओके, स्टेप फर्स्ट में के लिए सबस्ट्रेट इज 3 डिग्री हैलाइड। अब इस पर रिएक्शन करना है मुझे एक्वस केवेज की। रिएक्शन क्या करना है मुझे, एक्वस केवेज। जब आपने एक्वस सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन कर दिया, अमोनिया की रिएक्शन कर देना है, प्लस अमोनिया। ओके, दिस न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, पहले इसको सॉल्वेट करेगा और पोलर बनाने में हेल्प करेगा। तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटायंस। क्या बनेगा यहाँ पे, 3 डिग्री कार्बोकेटायंस। एंड नाउ 3 डिग्री कार्बोकेटायंस पर अटैक क्या करेगा, अमोनिया मॉलिक्यूल्स। क्या अटैक करेगा, अमोनिया मॉलिक्यूल्स। इट इज न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है इसमें, वाटर क्या करेगा, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायंस फॉर्म एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या आ जाएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में क्या बन जाएगा, NH2। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, इट इज इंटरमीडिएट कार्बोकेटायंस। इट इज 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकेटायंस। इन स्टेप सेकंड में क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। 2 स्टेप प्रोसेस है। और रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, राइसोमिक मिक्सचर। ओके, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, यहाँ पे सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, नहीं। अगर सपोज ऑप्टिकली एक्टिव होता, ये R1 दे दिया मैंने, इधर क्या दे दिया R2, इधर क्या दे दिया R3, और नॉट R1 नॉट इक्वल टू R2 नॉट इक्वल टू R3, तो क्या बन जाएगा आपके पास, राइसोमिक मिक्सचर विल बी फॉर्म, प्रोडक्ट विल बी राइसोमिक मिक्सचर ऑब्टेन। ओके, तो चेक करो विच ऑप्शन इज करेक्ट। देख लो क्या बनेगा इसके लिए, इंटरमीडिएट SN1 रिएक्शन, इंटरमीडिएट SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायंस करेक्ट है, 2 स्टेप प्रोसेस करेक्ट है। रेट डिपेंड ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस यूज्ड इन। ओके, इसकी बात कर रहे हैं, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या दिया, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस यूज्ड इन। व्हाट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, इट इज थैलामाइड, मुझे क्या लेना है, सबस्ट्रेट एज अ थैलामाइड। इट इज थैलामाइड यूज करेंगे, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लेना है, C डबल बॉन्ड, इस पे क्या N प्लस क्या H है। ओके, इस पे रिएक्शन करना मुझे बेसिक मीडियम में, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये जो आपके पास बनेगा क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, N प्लस क्या बन जाएगा K, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। ओके, अब सॉल्ट ऑफ थैलामाइड रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड, तो मुझे डिग्री क्या चाहिए, 1 डिग्री मोर रिएक्टिव, 2 डिग्री, फिर क्या रहेगा 3 डिग्री। अल्काइल हैलाइड इज 1 डिग्री, देन मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN2 मैकेज। इसका मैकेज क्या रहेगा यहाँ पे, SN2। ओके,
ये बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, ये पॉजिटिव इधर क्या होगा नेगेटिव, ये कैसे ब्रेक होगा नेगेटिव इधर क्या होगा पॉजिटिव, तो कहाँ टेक करेगा ये HX, एक्स रिप्लेस हो गया यहाँ से और फॉर्मेशन किसका बन जाएगा यहाँ पे देखो R C डबल बॉन्ड हो C डबल बॉन्ड हो N प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे R। अब मुझे क्या करना है इसका हाइड्रोलिसिस करना है, क्या करना है मुझे इसका हाइड्रोलिसिस, तो क्या मिलेगा H पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा OH नेगेटिव आयंस। अब इस बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे, जैसे ही क्लीवेज करेंगे तो क्या मिलेगा नेगेटिव चार्ज इधर क्या मिलेगा पॉजिटिव, नेगेटिव इधर क्या मिलेगा पॉजिटिव, टू मॉलिक्यूल्स OH नेगेटिव यहाँ टेक करेंगे H पॉजिटिव यहाँ पे टेक करेगा, तो क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस। तो ये तो बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा 1 डिग्री अमाइंस मेजर प्रोडक्ट। और जो माइनर बनने वाला है माइनर क्या बनेगा देखो, ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, इधर भी क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो थैलिक एसिड 1 डिग्री अमाइंस इज मेजर प्रोडक्ट, तो क्या बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट इज 1 डिग्री अमाइंस। ओके चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट। बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस ओनली 1 डिग्री अमाइंस इज फॉर्म, क्या बना सकते हैं इसके थ्रू 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस इज नॉट पॉसिबल, तो क्या मिलेगा आपके पास प्राइमरी अमाइंस इज फॉर्म। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन 30 में देखो एल्कोहलिक KOH NBS देन Q प्रोडक्ट विल बी, क्या कुछ है alcoholic KOH NBS then Q product will be। ओके आप क्या करोगे इसमें, ये आपके पास गिवन है Br, आपको रिएक्शन करना है alcoholic KOH, किसकी रिएक्शन करना है इस पे alcoholic KOH की रिएक्शन करोगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो alcoholic KOH का मैकेनिज्म क्या है E2 मैकेनिज्म, क्या शो करेगा ये इट्स मैकेनिज्म E2 मैकेनिज्म। ओके तो E2 मैकेनिज्म शो करेगा तो क्या बनेगा फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, तो ये बन जाएगा आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अब इस रिएक्शन किसका करना है मुझे N ब्रोमो सक्सिनामाइड। ओके इसका याद रखना, सॉरी N ब्रोमो NBS N ब्रोमो सक्सिनामाइड, किसका रिएक्शन करना है मुझे N ब्रोमो सक्सिनामाइड। व्हाट इज N ब्रोमो सक्सिनामाइड, C डबल बॉन्ड हो C डबल बॉन्ड हो N प्लस क्या हो जाएगा Br, ये क्या होगा फ्रेडिकल बनाएगा। ये अटैक कहाँ पे करेगा NBS एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन, कहां पे अटैक करेगा एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। ओके तो व्हाट इज दिस इज बेंजाइलिक पोजीशन, इट इज सॉरी इट इज एलाइलिक पोजीशन। अगर दोनों दिया तो ज्यादा रिएक्टिव कहां रहेगा इसके लिए रहेगा बेंजाइलिक पोजीशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू एलाइलिक पोजीशन। तो ये Br कहां हट जाएगा, ये हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा फ्रेडिकल, ये ब्रेक किया, अब ये फ्रेडिकल कहां हो जाएगा Br के साथ आ जाएगा, ये यहाँ पे हट जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा Br, तो क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ Br, तो क्या मिलेगा 1 2, ये क्या मिलेगा 1 2 और 3, तो क्या बन जाएगा 3 ब्रोमो प्रोपीन, फाइनल प्रोडक्ट विल बी। याद रखना NBS इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, का मैकेनिज्म क्या है इट्स मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके तो क्या बन जाएगा 3 ब्रोमो प्रोपीन इज फॉर्म। क्वेश्चन 30 में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड विल गिव प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलिसिस। ओके तो विच कार्बाइड इज गिवन, कौन कौन से कार्बाइड गिवन है आपके पास, विच कार्बाइड इज गिवन, एक तो दिया कैल्शियम कार्बाइड, क्या दिया आपको कैल्शियम कार्बाइड, दूसरा क्या दिया आपके पास एल्युमिनियम कार्बाइड, और इधर क्या दिया मैग्नीशियम कार्बाइड, इट डज नॉट गिव, तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बाइड, बेरियम तो शो करेगा ही नहीं। ओके देखो यहाँ पे क्या आएगा इसके, देखो on hydrolysis of calcium carbide it produce calcium hydroxide plus acetylene, क्या प्रोड्यूस करेगा एसिटाइलिन गैस। ओके एल्युमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड OH होल थ्राइस प्लस क्या मिलेगा आपको C3H4 प्रोपाइन इज फॉर्म। ओके यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 4, हाइड्रोजन कितना हो गया आपके पास, तो रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, क्या बनेगा इसमें प्रोपाइन इज फॉर्म। अगर मैंने मैग्नीशियम कार्बाइड लिया तो मैग्नीशियम कार्बाइड की रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH4 गैस इज फॉर्म। तो याद रखना मैग्नीशियम में क्या मिलेगा आपको CH4, एल्युमिनियम कार्बाइड से क्या मिलेगा प्रोपाइन, और कैल्शियम कार्बाइड से क्या मिलेगा आपको एल्काइन इज फॉर्म। व्हाट इज एल्काइन विल बी फॉर्म, विच ऑप्शन इज करेक्ट मैग्नीशियम कार्बाइड। ओके
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. A sample of copper sulfates contain 2.4 10 to the power 24 ammonia molecules. The mole of copper sulfate in the given sample is. Okay. देखो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, फॉर्मूला क्या गिवन है, Cu NH3 4 SO4. ओके, दिस फॉर्मूला इज गिवन. क्या दिया, 2.4 10 to the 24 अमोनिया मॉलिक्यूल्स गिवन. अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कितना, 2.4 10 to the power 24 molecules of ammonia is given. The number of moles of the sample will be. क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल विल बी. सैंपल के कितने मोल होंगे पूछा हुआ है आपसे. ओके, तो सबसे पहले मुझे बताओगे, मैंने 1 मोल सैंपल लिया. कितना लिया, 1 मोल सैंपल. अगर सैंपल का 1 मोल लिया तो कॉपर का आइटम कितना मिलेगा मुझे, 1 मोल कॉपर मिलेगा. जितना आइटम है उसके इक्वल कॉपर का 1 मोल मिलेगा. अमोनिया कितने मिलेंगे, 4 मोल. क्या मिलेंगे, 4 मोल ऑफ अमोनिया. ओके, और सल्फेट कितना मिलेगा, 1 मोल ऑफ सल्फेट. क्या मिलेगा मुझे, 1 मोल ऑफ SO4-2. सल्फेट कितना मिलेगा, 1 मोल. अब मुझे अमोनिया के क्या दिया, मॉलिक्यूल्स. तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, क्या आ जाएगा, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. तो कितना आ जाएगा, 2.4 10 to the power 24 डिवाइड बाय 6 into 10 to the power 23. तो कितने टाइम्स डिवाइड हो गए, 4. तो क्या आ जाएगा, 4 मोल. तो अमोनिया कितने आ गए, 4 मोल. किसके मोल आए, अमोनिया के. देखो, अगर सैंपल का हमने 1 मोल लिया तो जितने एटम है उतने मोल रहेंगे. 1 मोल ऑफ सैंपल कॉपर का 1 मोल रहेगा, अमोनिया के 4 मोल, और सल्फेट का 1 मोल. तो अमोनिया के मोल कितने दिए, 4 मोल. अगर 4 मोल अमोनिया इज प्रेजेंट, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल विल बी. तो कितना आ जाएगा, सैंपल का 1 मोल. तो क्या आ जाएगा, 1 मोल ऑफ सैंपल विल बी प्रेजेंट. तो क्या आ जाएगा इसके लिए, तो 1 मोल सैंपल विल बी प्रेजेंट. तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है. हाउ मेनी एल्कीन फॉर्म C5H10 इंक्लूडिंग स्टीरियोसोमर्स. क्या पूछा आपको, C5H10. तो फॉर्मूला क्या दिया आपको, C5H10. हाउ मेनी एल्कीन विल बी फॉर्म, क्या पूछा है, हाउ मेनी एल्कीन विल बी फॉर्म. देखो डी कितना है इसमें, कितना डी है, 1. हाउ टू कैलकुलेट डी, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय 2. ओके, डी कितना आ गया इसमें, 1. ओके, अब सबसे पहले क्या करो, इसके नॉर्मल पेंटेन बना दो, एक 5 कार्बन की चेन बना दो. अब इसमें डबल बॉन्ड कहाँ लगा सकते हैं, एक तो ये लगा सकते हैं, 1 2 सेम हो जाएगा, उसके 2 एल्कीन बन जाएंगे. कौन कौन से बन जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5. तो ग्रुप ये बन जाएगा, दूसरा क्या 1 2 3 4 5. तो क्या बन जाएगा, 2. तो पेंट 1 इन और क्या बन जाएगा, पेंट 2 इन, ये बन जाएंगे. अब मुझे क्या बनाना है, आइसो. क्या बनाना है मुझे, आइसोब्यूटेन. ओके, एल्किन को मैं यहाँ नहीं कर सकता, 1 2 3. तो यहाँ पे 3 एल्किन बन जाएंगे इसके थ्रू. कितनी एल्किन बन जाएगी, 3 एल्किन. तो एक डबल बॉन्ड को यहाँ अरेंज कर दो, तो एक एल्किन ये पॉसिबल है. ओके, एक बार डबल बॉन्ड को यहाँ अरेंज कर दो, तो एक एल्किन ये पॉसिबल है. एक बार डबल बॉन्ड को यहाँ अरेंज कर दो, एक बार डबल बॉन्ड को यहाँ. तो कितनी एल्किन पॉसिबल होगी, 1 2 3 इसमें पॉसिबल है. ओके, देखो कितने इसमें पॉसिबल है. अब 3 में तो बन ही नहीं सकता. देखो नियो में पॉसिबल है क्या एल्किन, नॉर्मल आइसो नियो में पॉसिबल है क्या, नहीं. तो इसको तो बनेंगे ही नहीं एल्किन. अब देखो हाउ मेनी कंपाउंड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं. आउट ऑफ 5 कंपाउंड हाउ मेनी कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स. तो कैलर सेंटर है किसी के पास नहीं, इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल, इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इट शो ज्योमेट्रिकल. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सीस, और क्या बन जाएगा इसके, ट्रांसफॉर्म. तो क्या बन जाएंगे इसके, 2 फॉर्म बनेंगे, सीस और ट्रांस. अब इसमें देखो ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या, नहीं. यहाँ ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या, नहीं. यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या, नहीं. तो कितना हो गया, 1. ये क्या हो जाएगा, 2 3 4. ये क्या हो जाएगा, 5. इसके 2 बनेंगे, इसके क्या बनेंगे, सीस और ट्रांस. इधर सीस है तो ट्रांस एक बढ़ जाएगा. तो कितना हो जाएगा, 0 6. टोटल नंबर ऑफ साइक्लोएल्किन कितना बन जाएगा, 0 6. तो क्या आ जाएगा, 6 आइसोमर्स विल बी फॉर्म. क्या बनेंगे, 6 आइसोमर्स. ओके, तो आंसर विल बी डी. डी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 34 पे आ जाओ. 34 में देखो क्या दिया है.
rate of diffusion of A is 5 times that of B, the density ratio will be, क्या पूछा है, rate of diffusion of A is 5 times rate of diffusion of B, तो देखो rate of diffusion of A upon rate of diffusion of B, ये क्या मिलेगा, मोलर मास ऑफ B डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ A, और डेंसिटी का रेशियो क्या मिलेगा, डेंसिटी ऑफ B डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ A, ओके, तो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या दिया है, 5x, 5 टाइम्स एज कंपेयर टू बी, तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इज 5x एज कंपेयर टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए, ओके, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए 5 टाइम्स एज कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी, तो क्या आ जाएगा 5, इधर कितना होगा x, ओके। अब मोलर मास का देख लो, मुझे क्या चाहिए, डेंसिटी का रेशियो चाहिए, मुझे क्या डेंसिटी रेशियो, तो x के आंसर हो गया, इधर क्या हो जाएगा dB डिवाइड बाय dA, स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा 25/1 dB बाय dA, तो मुझे क्या रेशियो क्या चाहिए, dA बाय dt, तो क्या मिलेगा dA बाय dB इज इक्वल टू 1/25, तो रेशियो क्या मिलेगा 1/25 रेशियो, ओके, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या जाएगा 1/25 ये ऑप्शन। द pH ऑफ 10 to the power -8 मोलर HCl सॉल्यूशन इज, क्या पूछा है, द pH ऑफ 10 to the power -8 मोलर HCl सॉल्यूशन इज, देखो क्या दिया है, 10 to the power -8 मोलर HCl सॉल्यूशन इज। अब देखो कभी ऐसा हो सकता है कि HCl है और pH कितना दिया इसका, pH फाइंड आउट करना है, पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना दिया है 10 to the power -8, तो pH कितना हो गया 8 हो गया। तो कभी एसिड कभी बेस बन सकता है क्या, पॉसिबल नहीं कि एसिड बिकम्स बेस, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो क्या लेंगे, कंसंट्रेशन कमिंग फ्रॉम HCl प्लस कंसंट्रेशन कमिंग फ्रॉम वाटर, दोनों से ऐड कर दिए तो कितना हो गया 10 to the power -8, एंड कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस कमिंग फ्रॉम वाटर कितना हो गया -7, तो यहाँ पे कॉमन निकालो, तो क्या होगा 10 to the power -7, यहाँ क्या मिलेगा 0.1, ये क्या मिलेगा 1.1 10 to the power -7, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे pH ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मुझे क्या चाहिए pH, तो व्हाट इज फॉर्मूला pH, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। अब कंसंट्रेशन कितना रखो वैल्यू, यहाँ पे कितना हो गया लॉग, ये कितना दिया है 1.1 10 to the power -7, तो क्या लिख सकते हैं 7 माइनस लॉग 1.1, इसका भी 0.1, तो क्या आ जाएगा क्लोजर टू 6.9 के क्लोजर, क्या आ जाएगा 6.9 के क्लोजर, तो pH विल भी 6.9, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, अगर HCl एसिड है तो pH क्या रहेगा उसका बेसिक नहीं हो सकता, क्या रहेगा एसिडिक नेचर रहेगा, तो क्या आ जाएगा 6.9, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ, द वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 कितना दिया आपके पास 104.25, बट हीटेड to 30 degrees Celsius, vapor density reduced to 62, the degree of dissolution of PCl5 at this temperature will be, क्या दिया आपके पास, the value of capital D कितना दिया है, ये दिया आपके पास 104.25, और स्मॉल d कितना दिया आपके पास 62, कितना दिया है 62, और पूछा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन परसेंटेज पूछा है, और PCl5 के लिए किसके लिए पूछा है PCl5, ओके। तो सॉल्व कैसे करना है इसको देखो, अगर मैंने PCl5 को डिकम्पोज किया गैसियस फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, इट प्रोड्यूस PCl3 प्लस Cl2 गैस, क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा PCl3 प्लस Cl2 गैस, ओके। अब क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे n का, हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन ऑफ PCl5 and small d after dissociation of PCl5, vapor density after dissociation. So how to calculate degree of dissociation, alpha is equal to d minus d n minus 1, this formula, okay। What is n, how to calculate n is coefficient of product, the gaseous molecule of product, gaseous molecules of product डिवाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, ओके। तो कितना है 1 + 2, और डिवाइड बाय कितना है 1, तो क्या आ गया इनका वैल्यू 2 आ गया, ओके।
ये क्या है, बिफोर डेंसिटी आफ्टर डेंसिटी। तो देखो कितना आ जाएगा अल्फा, ये कितना आ गया 104.25 माइनस कितना आ जाएगा 62 डिवाइड बाय क्या है मेरे पास 62 और ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 104.25 माइनस 62 डिवाइड बाय 62 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा 68.14%। कितना आ जाएगा 68.184%। तो याद रखना है डिकम्पोजिशन फॉर gaseous molecules, relation between vapor density and degree of dissociation. Before dissociation capital D, after dissociation small d, ये क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा 68.14%। कितना आ जाएगा 68.14% विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 37। An ideal solution was prepared by mixing 30 ml chloroform and 50 ml acetone. The volume of mixture will be, क्या दिया है 30 ml क्लोरोफॉर्म, आपके पास गिवन है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्या दिया आपके पास क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ओके, to due to more electronegative element it appears positive charge, it is appears negative charge। तो ये क्या बन जाएगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या बनेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल एसोसिएट, molecules are associate with each other। okay, then volume decreases, volume क्या होगा decreases। तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस शो नेगेटिव डेविएशन, दैट इज इट इज नो शो नेगेटिव डेविएशन, इट इज नोन एज नेगेटिव डेविएशन। याद रखना जितना मॉलिक्यूल में एसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होने से वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, दैट इज नोन एज नेगेटिव डेविएशन, दैट इज प्रोसेस नोन एज नेगेटिव डेविएशन। ओके, अब याद रखना जो वॉल्यूम रहेगा वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ओके, ये क्या रहेगा लेस देन 80 ml, क्योंकि ये कितना दिया है 30, ये कितना दिया है 50 ml, दोनों मिला के 80 ml होता है, बट मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा 80 ml से कम हो जाएगा। ओके, आंसर क्या आ जाएगा लेस देन 80 ml फॉर नेगेटिव डेविएशन, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑलवेज लेस, तो कितना आ जाएगा 80 ml से कम होगा। एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितना कम होगा, बट 80 ml से कम होगा, इसलिए ऑप्शन कैसे दिए ग्रेटर देन या इक्वल टू 80 ml। ओके, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन 38 पे आ जाओ। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या दिया है, क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75 कंप्लीशन 100 मिनट्स टाइम टेकन। ओके, हाउ लॉन्ग टाइम विल टेक फॉर 87.5% कंप्लीशन। ओके, तो अगर 75% कंप्लीशन में कितना टाइम लग रहा है, T1 इज 100 मिनट्स, तो 87.5% कंप्लीशन में T2 टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या पूछा है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिलेशन क्या है 2.303 T log A0 अपॉन NT, ये कितना रखेंगे A0 100%। अब 70% डिकम्पोज हो चुका है तो क्या लिखेंगे इसको 100 माइनस 75, तो कितना मिलेगा 25, तो क्या मिलेगा 25 से 100 कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, तो क्या मिलेगा log 4, तो के क्या हो जाएगा 2.303 टाइम कितना दिया 100 मिनट्स, ये क्या बन जाएगा log 4। ओके, log 4 का वैल्यू कितना है 0.6020, तो रिलेशन क्या आ गया मेरे पास 2.303, ये क्या मिलेगा 2 और क्या मिलेगा 0.6020, ये मेरे पास रिलेशन आ चुका है के लिए। नाउ सेकंड केस में क्या दिया आपको, के डेज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दिया है 2.303, टाइम फाइंड आउट करना, लॉग ये कितना रखना है मुझे 100 और 100 माइनस 87.5, तो कितना आ जाएगा 12.5, कितना आ जाएगा 12.5, इसको क्या किया मैंने 100 माइनस 87.5, तो क्या आएगा 12.5, तो कितने टाइम डिवाइड होगा 8 टाइम्स डिवाइड होगा। ओके, तो क्या आ जाएगा 2.03 T log ए क्या बन जाएगा हमारे पास 8 का वैल्यू कितना 0.9020 के अप्रॉक्स है log 8 का वैल्यू। ओके, log 8 का वैल्यू ये आ गया, तो क्या आ जाएगा 2.03, ये क्या आ जाएगा T, ये क्या आ जाएगा 0.9020,
ओके। अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो सकता है क्या? नहीं। सॉरी, रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा क्या? नहीं। और दोनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इन बोथ केस द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट। दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो, क्या मिलेगा आपको? 2.303 डिवाइड बाय क्या मेरे पास 100, और इधर कितना दिया है? 0.6020, और यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 2.303, इधर कितना आ जाएगा t, इधर क्या मिलेगा लॉग, ये क्या मिलेगा ये कितना आ जाएगा 0.9020, तो ये क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया 0 से, तो t का वैल्यू कितना आ गया? चेक कर लो 0.6, ये कितना हो गया 100 डिवाइड बाय 0.6020, अप्रॉक्स कितने टाइम डिवाइड हो गई? 3 से क्या जाएगा 3/2, तो क्या मिलेगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा 150 मिनट्स। कितना आ जाएगा 150 मिनट्स। आंसर विल बी 150 मिनट्स। इसका मतलब है अगर 87.5% डिकम्पोज करना है या डिसोसिएट करना है, कंप्लीशन करना है, तो कितना टाइम चाहिए? 150 मिनट्स विल बी रिक्वायर्ड। कितना चाहिए? 150 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अभी। क्वेश्चन 39 में आ जाओ। 15 मोल ऑफ बी रिएक्ट विद ए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस इन द रिएक्शंस। ओके, इक्वेशन क्या दी आपके पास? a प्लस 3b गिव्स c 2c। ओके, तो कंडीशन क्या दी आपके पास? 15 मोल, तो मैं बोल सकता हूँ 3 मोल ऑफ बी रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ए। किससे रिएक्शन कर रहा है? 1 मोल ऑफ ए। तो क्या पूछा आपसे? 15 मोल, तो क्या आ जाएगा 15 मोल ऑफ बी रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल ऑफ ए, तो क्या मिलेगा 15/3, तो क्या मिलेगा 5 मोल। किससे रिएक्शन करेगा? 5 मोल। देखो 3 मोल किससे रिएक्शन कर रहा है? ए के 1 मोल से, तो 15 मोल ऑफ बी रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल ऑफ ए, तो कितना आ जाएगा 5 मोल से रिएक्ट करेगा। तो एक कितने मोल लेंगे? 5 मोल। इसका मतलब हो गया कि आपके पास इनिशियल लेवल पे क्या दिया है? आपके पास जो इनिशियल लेवल है t0 टाइम पे, इसका मोल कितना दिया 5, इसके कितने 15, ये क्या है 0 मोल। आफ्टर सम टाइम क्या मिलेगा 5 माइनस एक्स, ये क्या मिलेगा 15 माइनस 3x, और यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 2x मिलेगा। हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रेजेंट? द लिमिटिंग रेजेंट कैलकुलेट बाय द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, तो कितना हो गया 1। द रेशियो ऑफ गिवन मोल बाय कोएफिशिएंट, तो कितना हो जाएगा 15/3, तो कितना हो जाएगा 5। दोनों के मोल कितने आ जाएंगे 5 5, तो अब x का वैल्यू क्या आ गया 5, मतलब डिसोसिएट मोल कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। ये क्या मिलेगा 0 मोल आफ्टर सम टाइम, ये कितना 15/15, तो 15 माइनस 15, तो क्या मिलेगा 0 मोल। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या मिलेगा 10 मोल, तो कितना मिल जाएगा 10 मोल। देखो कैसे सॉल्व किया अपन ने? 3 मोल ऑफ बी रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ए, तो 15 मोल ऑफ बी रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल ऑफ ए 5 मोल। इनिशियल कितना हो गया 5 मोल, 15 0। हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रेजेंट? द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो कितना आ गया 5। द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो कितना हो जाएगा 5। x का वैल्यू 5 आ गया, तो क्या मिलेगा 0 0 10 मोल, तो क्या मिलेगा सी के 10 मोल विल बी प्रोड्यूस। कितने मिलेंगे 10 मोल। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट में 40 में क्या दिया है? व्हाट इज करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहीं पे देखो इसको। व्हाट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो यहाँ पे क्या लगेगा प्लस एम। इसका क्या है प्लस एम, ये क्या है बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करे, तो रॉन्ग हो चुका है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में क्या दिया आपके पास? देखो यहाँ पे जो दिया आपके पास, यहाँ पे क्या दिया है OH, तो अगेन प्लस एम ग्रुप दिया है। यहाँ पे क्या दिया है प्लस एम, तो डज नॉट, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब थर्ड में आ जाओ CH3 यहाँ पे क्या C2H5, तो इट इज आर्थो इफेक्ट। एसिड में क्या लगेगा आर्थो इफेक्ट, ये क्या लगेगा यहाँ पे आर्थो इफेक्ट, और आर्थो इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको इंक्रीज करेगा, के वैल्यू को इंक्रीज करेगा। करेक्ट है। देखो यहाँ पे क्या लगेगा ओनली प्लस आई, और यहाँ पे क्या लगेगा प्लस आई, बट यहाँ किसका लग रहा है मिथाइल का, और यहाँ किसका लग रहा है इथाइल का, तो मोर प्लस आई किसका लग रहा है इथाइल का, तो क्या होगा लेस बेसिक, तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी में देखो इस रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये मोर एसिडिक है, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, फिर ये तो क्या ऑर्डर रॉन्ग, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके,
ड्यू टू आर्थो इफेक्ट. ओके, व्हाट इज आर्थो इफेक्ट? ड्यू टू आर्थो इफेक्ट एसिड एब्स्ट्रैक्शन रेट ऑफ H पॉजिटिव आयंस इंक्रीजेस. तो ये क्या होगा? इंक्रीज कर देगा एसिडिक स्ट्रेंथ को. ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ आपके पास. इसमें क्या दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो SN1 रिएक्शन. ओके, SN1 देखो, अगर मैं इसको ब्रेक किया तो क्या बनेगा? अनस्टेबल कार्बोकेटायन, डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन. ओके, सेकंड में देखो कि अगर इसको ब्रेक किया तो क्या बन जाएगा? एरोमेटिक, डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन, अनस्टेबल बन जाएगा, बहुत ही अनस्टेबल. ओके, थर्ड क्या है? ब्रिजेट कार्बोकेटायन. इट इज ब्रिजेट कार्बोकेटायन, इट इज अनस्टेबल. ये क्या होता है? ब्रिजेट कार्बोकेटायन. इट इज ब्रिजेट कार्बोकेटायंस इज हाईली अनस्टेबल. इट इज हाईली अनस्टेबल. यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा? ये 2 डिग्री बनेगा, ये हाइड्राइड शिफ्ट करके क्या बनेगा? 3 डिग्री हाइलाइट. तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री. इट इज क्या बन जाएगा? मोर स्टेबल. इट इज मोर स्टेबल. इट प्रोसीड टू SN1 मेकिंग. क्या प्रोसीड करेगा? SN1. तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो याद रखना, एलाइल कार्बोकेटायंस, विनाइल कार्बोकेटायंस, बेंजाइल कार्बोकेटायंस और ब्रिजेट कार्बोकेटायन डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये कोई भी NSR रिएक्शन शो नहीं करता. SN1 SN2 डज नॉट. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 में. देखो क्या दिया है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज. जब इसको ब्रेक करेंगे, देखो कैसे ब्रेक करेंगे. यहाँ क्या दिया आपके पास? अमोनियम आयंस. इधर क्या दिया आपके पास? पोटेशियम आयंस. और इधर क्या दिया? HPO3. जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे? अमोनियम पॉजिटिव, A पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा? HPO3 निगेटिव आयंस. ओके, अब इसका सॉल्युबिलिटी हमने S मान लिया. इसकी सॉल्युबिलिटी कितना है? S. A भी कितना हो गया? S. तो क्या मिलेगा मेरे पास? KSP इज इक्वल टू S क्यूब. S का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे? KSP की पावर 1/3. तो आंसर विल बी KSP की पावर 1/3. ये ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 43 में देखो क्या दिया है. on reduction of 3.6 ग्राम मेटल ऑक्साइड. ओके, सपोज आपके पास को मेटल गिवन है, इस पे चार्ज क्या है? प्लस है, ऑक्सीजन पे चार्ज नोन है. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M2ON. ओके, इसका अमाउंट कितना दिया? 3.6 ग्राम. ओके, on रिडक्शन विद हाइड्रोजन, इसका रिडक्शन में हाइड्रोजन के साथ कर दिया, H2 के साथ. तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? मेटल. क्या मिल रहा है? मेटल प्लस H2O बन जाएगा. ओके, तो मेटल कितना ऑब्टेन हो रहा है? 3.2 ग्राम. ओके, कितना लिया था आपने? 3.6 ग्राम. रिमेनिंग कितना है? 3.2 ग्राम. व्हाट इज द वेपर डेंसिटी? ये वेपर डेंसिटी इन वेपर डेंसिटी विल बी. क्या पूछा आपसे? रिडक्शन विद 3.6 ग्राम मेटल ऑक्साइड ले 3.2 ग्राम मेटल. इफ द वेपर डेंसिटी वुड बी. अब वेपर डेंसिटी कितना दिया है? इसको क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है. वेपर डेंसिटी कितना दिया है इसका? 32. कितना दिया है? वेपर डेंसिटी इज 32. देन व्हाट विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी. ओके, तो इसमें आपसे दिया है वेपर डेंसिटी इज 32. देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी. क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी. ओके, तो डिस्कस करते हैं इसको. देखो ओके, देखो क्या क्या दिया आपके पास. मेटल का अमाउंट कितना? 3.6 ग्राम. रेशियो विद हाइड्रोजन फॉर्मेशन क्या बन रहा है? मेटल कितना मिल रहा है? 3.2 ग्राम. 3.2 ग्राम मेटल इज ऑब्टेन. ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट? सबसे फर्स्ट स्टेप मुझे क्या चाहिए? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. क्या चाहिए? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. मुझे क्या चाहिए? वेट ऑफ मेटल. वेट ऑफ मेटल प्लस वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड. इधर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन. किसकी बात करें? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन.
और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है यहाँ पे 8. ओके, तो वेट ऑफ मेटल कितना है मेरे पास 3.2 ग्राम. ओके, और रिमेनिंग कितना मिलेगा, ऑक्सीजन का वेट कितना मिलेगा, इसको माइनस कर दो तो क्या मिलेगा 0.4. ओके, मैंने मेटल को रिमूव कर दिया है यहाँ से 3.2, तो रिमेनिंग क्या मिलेगा 0.4 ग्राम क्या मिलेगा ऑक्सीजन का अमाउंट. किसका मिलेगा, ऑक्सीजन का. एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना मेरे पास 8 है. कितना 8 है, तो कितना टाइम डिवाइड होगा 4, तो कितना आ जाएगा 32. दैट मीन्स क्या इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 32 आ गया. हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, तो मेरे पास फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर लिया मैंने इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया 32. वेट ऑफ मेटल इज 3.2 ग्राम. वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ ऑक्साइड, इसकी बात कर रहा हूँ, वेट ऑफ ऑक्साइड आयंस कितना हो गया मेरे पास 0.4 ग्राम. तो कितना आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 32. ओके, अब क्या दिया, वेपर डेंसिटी गिवन है. कितना दिया है, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल इज गिवन 32. व्हाट इज, हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास, हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास. मोलर मास इक्वल टू वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2. वेपर डेंसिटी कितना 32 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 64. तो मोलर मास कितना हो गया मेटल का, एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज 64. ओके, अब मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है. तो स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल टू एटॉमिक मास, क्या रखेंगे यहाँ पे एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, क्या रखेंगे एन फैक्टर. इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका 32 आ चुका है. ओके, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अपने पास क्या 32. ओके, और वेपर डेंसिटी कितना है इसका मेटल का 32. तो मास कितना हो गया 64 हो गया. मास कितना हो गया इसका 64. ओके, तो मेरे पास एन फैक्टर देखो कितना आ गया इसका, एन फैक्टर कितना आ गया इसका 64 बाय 32 कितना हो जाएगा 2 आ गया. एन फैक्टर कितना आ गया मेटल का एन फैक्टर 2. ओके, अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ ऑक्साइड, वेट कितना दिया आपके पास 3.2, मेटल का ऑक्साइड कितना हो गया 0.4. तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, सॉरी ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा 8 टाइम्स. कितने डिवाइड होगा 8 टाइम्स. तो कितना हो गया, सॉरी ये कितना आ जाएगा 64. कितना आ जाएगा 64. 8 मल्टीप्लाई 64, तो इक्विवेलेंट वेट भी कितना हो गया 64. कितना आ गया 64. एन फैक्टर कितना हो गया इसका, एन फैक्टर इज 1. कितना हो गया एन फैक्टर 1 हो गया इसका. ओके, तो एन फैक्टर इसके लिए 1 आ चुका है. अब मुझे कैलकुलेट जो करना है वो ऑक्साइड का फॉर्मूला चाहिए मुझे. तो इस पे चार्ज कितना है, मेटल पे चार्ज कितना है +1, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है +2. तो ये क्या होगा -2. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा MO2, क्या बन जाएगा M2, क्या बन जाएगा M2O इज करेक्ट आंसर. तो चेक कर लो. देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, देखो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार. क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या क्या दिया है, कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है इसको देखो. आपके पास गिवन है मेटल पे प्लस है, चार्ज है नोन है, ऑक्सीजन पे -2. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा M2ON. रिडक्शन विद हाइड्रोजन रिडक्शन करने पर क्या मिलेगा, मेटल प्लस वाटर. ओके, इसका अमाउंट कितना दिया 3.6 ग्राम. इसका अमाउंट कितना अपने पास 3.2 ग्राम मेटल इज ऑब्टेन आफ्टर रिडक्शन विद हाइड्रोजन. ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, फॉर्मूला क्या है वेट ऑफ मेटल, फॉर्मूला क्या है वेट ऑफ मेटल. ओके, डिवाइड बाय क्या मेरे पास वेट ऑफ ऑक्सीजन, क्या जाएगा वेट ऑफ ऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन. तो वेट ऑफ मेटल कितना है 3.2, ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा माइनस कर दो 3.6 में से 3.2 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 0.4 ग्राम. कितना मिलेगा 0.4. और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना 8 है. तो कितने टाइम्स होगा 8, तो कितना हो गया 64. तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 64 आ चुका है मेटल का इक्विवेलेंट वेट. अब स्टेप सेकंड में क्या करना है, देखो स्टेप सेकंड में आपको सॉल्व करना है वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 इज एटॉमिक मास ऑफ मेटल, एटॉमिक मास ऑफ मेटल. वेपर डेंसिटी कितना है इसका 32 क्वेश्चन में दिया है 2, तो कितना हो गया 64. तो एटॉमिक मास कितना हो गया इसका, जो एटॉमिक मास होगा वो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा. एटॉमिक मास इज 64. ओके, अब मुझे कैलकुलेट जो करना है वो एन फैक्टर कैलकुलेट करना है. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर. ओके, इक्विवेलेंट वेट कितना है 64, एटॉमिक मास भी कितना है 64, तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका, एन फैक्टर इज 1 हो गया. ओके, दैट मीन्स चार्ज कितना है मेटल पे 1 है.
तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस पे +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा M2, तो फॉर्मूला विल बी M2। ओके, पहले आपने इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, वहां से इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लिया, मेटल का 64, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा एटॉमिक मास, तो कितना आ गया 64। हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक मास डिवाइड बाय n फैक्टर, तो कितना हो जाएगा n फैक्टर इज 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा M2 इज करेक्ट आंसर, तो क्या आ जाएगा M2 विल बी करेक्ट आंसर। तो चेक कर लो क्या जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ 44 में, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट डॉट 5s2, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट डॉट 5s2। ओके, तो किस टाइप का बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है उसकी हम बात करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट की जब बात करें तो कॉपर पे चार्ज कितना है +2 और सल्फेट पे चार्ज कितना हो गया -2 चार्ज। ओके, अगर मैं सल्फेट की बात करूँ, सल्फेट में देखो बॉन्ड क्या मिल सकता है, O पे निगेटिव चार्ज, O निगेटिव चार्ज, और इधर क्या मिलेगा कॉपर +2, इस पे चार्ज क्या आएगा -2। इसको मैं एडजस्ट करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर क्या जाएगा O निगेटिव, और यहाँ पे क्या मिलेगा +2 चार्ज, इधर क्या मिलेगा -2, दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मेरे पास क्या मिल रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो क्या मिल रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या मिल रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या मिल रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड भी है। और कैटायंस एनायंस में क्या लगेगा अट्रैक्शन, ये क्या लगेगा इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, तो क्या मिलेगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, क्या मिलेगा तीनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट, तो क्या मिलेगा आयनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवेलेंट इन कोऑर्डिनेट, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। कैटायंस एनायंस में आयनिक बॉन्ड, नॉन मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड को क्या लिख सकता हूं मैं कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, तो क्या आएगी ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट। ओके, तो क्या हो जाएंगे ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट देखो क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 45 में देखो, a sample contain N1 molecules with average translational kinetic energies E1 at T1 टेम्परेचर कितना दिया मेरे पास -123 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया 150 केल्विन, क्या किया मैंने 273 -123, तो क्या मिलेगा 150 केल्विन टेम्परेचर गिवन। ओके, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया मेरे पास N1 मॉलिक्यूल्स गिवन इन अनदर सैंपल ऑफ गैस, और एनर्जी कितना दिया एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी मेरे पास कितना दिया E1। ओके, another sample of gas 27 degrees Celsius, average kinetic energy is 2E1, the number of gaseous molecules will be, okay, another sample E2 में कितना दिया है 2E1 cancellation energy, T2 कितना दिया है मेरे पास 27 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया 300 केल्विन टेम्परेचर। ओके, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे N2 फाइंड आउट करना है फॉर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए। ओके, तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है इसको देखो, अभी सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको याद रखना है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी K1 इज इक्वल टू K2, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला क्या है मेरे पास 3/2 n kT, क्या 3/2 n kT, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये क्या है टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 3/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया है T1 टेम्परेचर पे N1 मॉलिक्यूल्स, तो क्या लिखेंगे N1, यहाँ पे क्या है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू क्या होगा टेम्परेचर कितना दिया 150 केल्विन, तो क्या होगा 150। K2 में कितना दिया देखो, K2 में कितना है 3/2 इनटू क्या हो जाएगा N2 मॉलिक्यूल्स इनटू अपने पास क्या दिया है K इनटू क्या हो जाएगा 300 केल्विन टेम्परेचर। देखो 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट हो गया, K से K कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास रिलेशन क्या बचा है 150 से कितने जाएगा 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो फॉर्मूला क्या बन चुका है मेरे पास N1 इज इक्वल टू 2N2। ओके, अब मुझे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो के फॉर्म में चाहिए। ओके, तो रेशियो चेक कर लो कितना आ रहा है इससे, देखो कितना आ जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे
N1 मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय N2 मॉलिक्यूल्स, ये मिलेगा। इसका एनर्जी कितना दिया आपके पास, E1 के इक्वल दिया है, E1, और इसका कितना दिया है 2E1, कितना दिया है 2E1, 2E1 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या मिलेगा N1, इधर क्या मिलेगा 2N2 मॉलिक्यूल्स। तो E1 से E1 कैंसिल आउट हो चुका है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो N2 मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, N1 मॉलिक्यूल्स के इक्वल। तो याद रखना एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ओके, नेचर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा। तो याद रखना ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करेगा, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, तो नेक्स्ट में अपन देखेंगे, देखो क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 46 क्या दिया है, हाउ मेनी मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। क्या दिया है, हाउ मेनी मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ओके, ठीक है, सॉल्व करना है। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हाइड्रेट फंक्शनल ग्रुप, सेकंड पे क्या रहेगा OH राइट हैंड साइड, इधर क्या मिलेगा CH2OH, फोर्थ थ्राइस प्लस क्या मिलेगा CH2OH। इट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज फिनाइल हाइड्रोजन, NH, इधर क्या मिलेगा N प्लस क्या मिलेगा फिनाइल, इट इज फिनाइल हाइड्रोजन, इट इज फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन। ओके, इट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर को एलिमिनेट करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन करेंगे। ओके, देखो क्या मिलेगा, जैसे वाटर को एलिमिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड N प्लस क्या मिलेगा NH प्लस क्या मिलेगा फिनाइल। ओके, और बाकी अपने पास क्या रहेगा OH एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा OH फोर्थ थ्राइस प्लस क्या मिलेगा CH2OH, वो एज इट इज मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, सेकंड मॉलिक्यूल से फिनाइल हाइड्रोजन यूज करना है, क्या यूज करना है, फिनाइल हाइड्रोजन का सेकंड मोल यूज करना है। ओके, ये क्या करेगा, सेकंड मोल ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल, इसको क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा कीटोन में, ऑक्सीडाइज टू कीटोन, इसको ऑक्सीडाइज करेगा अल्कोहल टू कीटोन में। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कंज्यूम होगा। ओके, एक वन मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या हो गया 2 मोल, ये क्या हो जाएगा 2 मोल, यहाँ कंज्यूम होने के बाद ये कीटोन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा N, इधर क्या मिलेगा NH, और यहाँ पे क्या मिलेगा फिनाइल, और यहाँ पे मिलेगा C डबल बॉन्ड प्लस क्या मिलेगा CH होल थ्राइस प्लस क्या मिलेगा CH2OH। अब क्या करना है, थर्ड मॉलिक्यूल अगेन रिएक्शन करेगा फिनाइल हाइड्रोजन का इस कीटोन के साथ। तो थर्ड मॉलिक्यूल रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजन। ओके, यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड N NH प्लस क्या मिलेगा फिनाइल, यहाँ पे भी क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड N NH प्लस क्या मिलेगा फिनाइल। ओके, और बाकी पोर्शन सेम रहेगा, NH क्या रहेगा अपने पास 3, और इधर क्या मिलेगा CH2OH। देखो ये क्या हो जाएगा ओसाजोन, इट इज ओसाजोन। ओके, तो हाउ मेनी मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन कंज्यूम, तो क्या मिलेगा 1 मोल यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है फिनाइल हाइड्रोजन का, सेकेंड मोल यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, और थर्ड मोल यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। तो कितने मोल रिक्वायर्ड है 1 2 3। देखो दिखने में 2 मोल लग रहा है, कितना है 2 मोल, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, इट ऑक्सीडाइज टू अल्कोहलिक ग्रुप टू कीटोन, एक ऑक्सीडाइज करने में कंज्यूम हो रहा है। तो क्या आ जाएगा 46 का 03 करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा 03। ओके, क्या आ जाएगा 03 करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट 47 में क्या दिया है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला GLY DMG और ACACs। ओके, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, आपसे क्या पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्वेश्चन 47 में आपके पास गिवन है मेटल, इट इज GLY, इट इज DMG और इट इज ACAC, इधर क्या दिया ACAC। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो सबसे पहले GLY, व्हाट इज GLY, GLY is glycineto, GLY is glycineto, what is glycineto, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड हो नेगेटिव चार्ज। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा इसका 2, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 2। ओके, अब सेकंड पे आ जाओ DMG, दूसरा क्या है DMG, व्हाट इज DMG,
डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, व्हाट इज DMG? डाइमिथाइल डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो। ओके, तो इसका क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड है, इधर क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड है, इधर क्या मिलेगा? OH, इसमें क्या मिलेगा? O नेगेटिव चार्ज। तो इसका भी क्या रहेगा? 1 कोऑर्डिनेशन नंबर, इधर क्या रहेगा? 2 कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका भी 2 हो गया। थर्ड मेरे पास क्या है? एसिटाइल एसीटोनेटो, ये क्या है? ACAC, दिस एसिटाइल एसीटोनेटो, ये क्या है? एसिटाइल एसीटोनेटो। ओके, यहाँ पे देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका भी? कोऑर्डिनेशन नंबर 1, इधर क्या है? 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। तो कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 2 + 2 + 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा इसके लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। ओके, तो 47 का आंसर क्या आएगा? 06। ओके, नाउ क्वेश्चन 48 पे आ जाओ। 48 में क्या दिया देखो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? क्या पूछा है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, तो आपसे जो पूछा है, क्या पूछा है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, चलो यहीं पे डिस्कस कर देते हैं इसको। क्या पूछा है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो चेक कर लो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दोज एलिमेंट अबव हाइड्रोजन, क्या रहेगा? अबव हाइड्रोजन शो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। क्या शो करेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव। या रिडक्शन नहीं दिया, क्या दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, तो जिंक क्या है? हाइड्रोजन से अबव है। मैग्नीशियम क्या? हाइड्रोजन से अबव है। रूबिडियम क्या? हाइड्रोजन से अबव है। एल्युमिनियम क्या? हाइड्रोजन से अबव है। लिथियम क्या? हाइड्रोजन से अबव है। और कैल्शियम भी क्या? हाइड्रोजन से अबव है। बिलो कौन कौन है? कॉपर बिलो है, सिल्वर बिलो है, और मर्क्यूरी बिलो है, क्योंकि हाइड्रोजन से अबव क्या रहेगा? इधर क्या हो जाएगा? Pt। तो ये सभी क्या रहेंगे? बिलो हाइड्रोजन। तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, आंसर विल बी 06। क्या आ जाएगा? 06। जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन से अबव है उनका SRP वैल्यू क्या रहेगा? SOP वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, और रिडक्शन क्या रहेगा? नेगेटिव। जस्ट साइन का डिफरेंस होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, रिडक्शन क्या रहेगा? नेगेटिव वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 49, what is the packing fraction in two dimensional, what is percentage packing fraction in two dimensional hexagonal unit series? क्या पूछा है? SC में पैकिंग फ्रैक्शन पूछा है आपसे। क्या पूछा है? पैकिंग फ्रैक्शन इन SCP। ओके, तो क्या करना है? SCP में 2 डायमेंशनल पैकिंग। ओके, परसेंटेज पैकिंग पूछा है। क्या पूछा है? पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको? एटम को अरेंज कर दो। इट इज 1 एटम, इस क्या हो गया 2, इस 3, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, ये क्या होगा 6। हेक्सागोन ड्रॉ कर लो। इधर क्या डिप्रेशन में 1 एटम को अरेंज कर दो, ये डिप्रेशन में एटम को अरेंज कर दी, इस लेयर के जस्ट बिलो में एटम को रख दो। ये 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या होगा 4 एटम्स। ओके, अब यहाँ पे हेक्सागोन को ड्रॉ कर लो। किसको ड्रॉ करना है? हेक्सागोन। देखो हेक्सागोन कैसे बनेगा, ये अपने पास हेक्सागोन दिख रहा है, ये क्या बन जाएगा? हेक्सागोन। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बना? हाउ मेनी इक्विलेटरल एंगल कितना बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना बन रहा है इसमें? 1 2 3 4 5 और क्या बन जाएगा? 6। ओके, इनसाइड हेक्सागोन हाउ टू कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन? ओके, तो स्टेप फर्स्ट में देखो, मुझे चाहिए एरिया ऑक्यूपाइड बाय ऑल सर्कल इनसाइड हेक्सागोन। मुझे क्या चाहिए? एरिया ऑक्यूपाइड बाय ऑल सर्कल्स इनसाइड हेक्सागोन। ओके, तो कितना है? 1 एटम का कितना आ गया? 1/3 पोर्शन ही कवर कर रहा है। ये कितना हो गया? 1/3, ये 1/3 1/3 1/3, तो कितना मिलेगा मुझे? ये मिलेगा टोटल 1/3 इंटू क्या आ जाएगा? पाई r स्क्वायर। 1 सर्कल एरिया कितना है? पाई r स्क्वायर।
और 1 सर्कल क्या इनसाइड है, 1 सर्कल क्या है इसके इनसाइड है। देखो 1/3 तो 6 एटम यहाँ पे कॉर्नर के साइड में और 1 क्या है इनसाइड है, इनसाइड का कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, मेरे पास 6 एटम है, 1/3 पोर्शन कंट्रीब्यूट करें तो क्या होगा 6 इंटू 1/3 तो क्या मिलेगा 2 पाई, ये 2 + 3 कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, मेरे पास एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल इनसाइड हेक्सागोन एरिया कैलकुलेट कर लिया। ओके, इस हेक्सागोन के अंदर सर्कल का एरिया कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब स्टेप सेकंड में मुझे क्या चाहिए, स्टेप सेकंड में मुझे कैलकुलेट करना है, स्टेप सेकंड में मुझे कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ हेक्सागोन। क्या चाहिए मुझे, एरिया ऑफ हेक्सागोन चाहिए। ओके, अब हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ हेक्सागोन, एरिया ऑफ हेक्सागोन में कितना इक्विलेटरल एंगल है 6 है, तो क्या करेंगे 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल। क्या चाहिए मुझे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो मुझे चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तो कितना हो गया 1 इंटू √3a²/4। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना है मेरे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है √3a²/4। व्हाट इज ए, लेंथ ऑफ साइड, ये कितना है ये है। अब ए का वैल्यू किसके इक्वल है मेरे पास 2r के इक्वल है, किसके इक्वल है 2r के इक्वल। तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 6 इंटू √3 इंटू क्या आ जाएगा 2r का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 4। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 6 इंटू √3 इंटू क्या बचा है आर स्क्वायर, क्या बचा है आर स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास एरिया ऑक्यूपाइड बाय हेक्सागोन। ओके, अब मुझे क्या चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन, थर्ड स्टेप में क्या चाहिए मुझे पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन, थर्ड स्टेप में क्या चाहिए मुझे पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन, एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल क्या है मेरे पास, एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ हेक्सागोन डिवाइड बाय एरिया ऑफ हेक्सागोन। ओके, तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल कितना है मेरे पास, ये मेरे पास है 3 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ हेक्सागोन कितना है √3r स्क्वायर। ओके, तो √3 से r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है, तो सॉल्व कर लो कितना हो गया 3 इंटू 3.14 और यहाँ पे रिमेनिंग कितना है 6 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया 91.65%, कितना आ जाएगा 91.65 के क्लोजर आ जाएगा। ओके, तो कितना आएगा 91.65 पैकिंग फ्रैक्शन। तो क्या आ जाएगा, पहले कैलकुलेट कर लिया हमने एरिया ऑफ सर्कल इनसाइड हेक्सागोन, एरिया ऑफ हेक्सागोन, हाउ टू कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन, एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ हेक्सागोन। तो कितना आ जाएगा परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज कितना आ जाएगा 91.65%। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ अपने पास जो गिवन है क्वेश्चन 50 क्या दिया है, ये दिया आपको 20 ग्राम बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, मोलर मास इज 100, डिसॉल्व इन 500 ग्राम H2, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन है। ओके, तो क्या दिया आपके पास परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट इसका मतलब Ab2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या मिलेगा A पॉजिटिव और क्या मिलेगा B निगेटिव, तो क्या मिलेगा N का वैल्यू कितना मिलेगा 2 पार्टिकल्स, कितना प्रोड्यूस करेगा 2 पार्टिकल्स, अमाउंट कितना दिया इस इलेक्ट्रोलाइट का 20 ग्राम। ओके, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना दिया 500 ग्राम। ओके, H2 का अमाउंट कितना दिया 500 ग्राम H2 अमाउंट, और कुछ दिया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन -0.94 डिग्री सेल्सियस, और क्या पूछा है अल्फा पूछा है, क्या पूछा है आपसे व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, del TF इज इक्वल टू आई के एफ इंटू क्या चाहिए मुझे स्मॉल एम। ओके, और del TF क्या होता है, del TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना गिवन है, ये 0 है, -0.94। आई मुझे फाइंड आउट करना है कि आपका वाटर के लिए 1.86 है, स्मॉल एम क्या है गिवन अमाउंट मोलर मास
मोलर मास कितना दिया इसका 100 दिया है, कितना दिया मोलर मास 100 ये भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो कितना दिया 100, ओके। और सॉल्वेंट का मास कितना दिया 500, तो क्या रखेंगे 500, इधर क्या हो जाएगा 1000, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 2 टाइम्स, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ओके। ये 100 टाइम्स तो कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना हो गया ये अपने पास कितना हो गया 4, ये कितना बन चुका है 4। तो देखो यहाँ पे अपने पास जो आ रहा है आई का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना, तो आई कितना आ गया मेरे पास, देखो आई का जो वैल्यू आएगा ये कितना है निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा 0.94। यहाँ पे कितना बचा है ये 2 आ गया, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 10 बचा है रिमेनिंग, ओके। ये कितना हो गया 10 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1.86, ये कितना आ जाएगा 1.86 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ओके। तो आई को सॉल्व करने पर कितना आएगा 1.26, कितना आ गया आई का वैल्यू 1.26, ओके। मैंने यहाँ से आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज कैलकुलेट बाय अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 एन माइनस 1, ओके। मुझे कैलकुलेट करना है आई का वैल्यू, आई कितना है 1.26 माइनस 1, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 2, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, ये कितना हो गया 1.26 को 1 में से माइनस किया तो क्या मिलेगा 0.26 बाय 1, मुझे क्या चाहिए परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए, तो कितना हो गया 0.26 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा 26%, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी 26%, ओके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।